नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और उसका कारण आप सभी जानते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है राम मंदिर में। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, 14 साल का वनवास और 500 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। इस पूरे मामले पर जनता की राय आइए जानते हैं। सर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या आपकी राय है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक आह्वान किया था जनता ने उसको फिर एक बार पूरा किया, क्या कहेंगे? आज इतने हर्षोल्लास का दिन है। 5 शताब्दियों के बाद आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे अयोध्या धाम में हुआ है, उसकी खुशी में है ये देश क्या पूरी दुनिया में राम जी के चाहने वाले अनन्य भक्त उनके जो आज दीपावली का दीपोत्सव मना रहे हैं। जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्हीं की सेना है हम लोग हिंदू युवा वाहिनी संगठन दिल्ली प्रदेश, जो आज दिल्ली के कनाट प्लेस पालिका बाजार में दीपोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। आज ये बहुत ही हर्षो उल्लास का दिन है हम सब के सारे भारतवासियों के लिए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबको, जो हमारे मोदी जी ने आह्वान भी किया था अपने घर पे 5 दीपक जलाएं, तो सबको जलाना भी चाहिए और खूब आनंद उठाना चाहिए। 22 जनवरी, अरे 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी सरकार है। अरे 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी सरकार है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसके परिवार हैं। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। सबको मिल के ये उत्सव आज मनाना चाहिए। आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई है। इसी क्रम में आज भाई नहीं, परिवार है। हमारे मोदी जी का ये परिवार है, बीजेपी का परिवार है सब लोग। लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा थी तो देश के कुछ राज्यों से खबरें आई हैं कि दंगे फिर भड़क उठे हैं, कहीं लाठियां चली हैं, फिर पत्थरबाजी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कुछ हैं अराजक तत्व इस तरह का काम करते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनको इसका दंड जरूर मिलेगा। सर, आप क्या कहेंगे? आज जो पूरा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो एक इंतजार था और जो सनातनियों की एक इच्छा थी वो पूरी हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो मेरा एक ही कहना है कि मुझे अभी लग रहा है कि एक युग आ गया, जो पहले वाला युग था राम में था, अब दोबारा हुआ है, कुछ लोगों ने किया था और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि विश्व गुरु की तरफ जाना चाहिए और मेरी इच्छा भी है कि ये होना चाहिए, क्योंकि अब मंदिर में रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने या जितने भी लोग वहाँ गए थे सबने दंडवत प्रणाम किया। हाँ जी, थोड़ा पीछे ठीक है पीछे की ना? तरफ चले हम बात करते करते। सर, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आज कि हमारे भगवान श्री राम एक टेंट में थे 500 साल तक और आज वो अपने मंदिर में विराजमान हो गए दोबारा से। कैसी फीलिंग है? और आपने वो 90 का दौर भी देखा होगा, 92 का दौर भी देखा होगा और आज आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे सर हैं? मुझे तो, मैंने तो सही पूछो तो देखा नहीं है। 92 में ये देखा था कार सेवक जा रहे हैं, हमारे गांव के कई आदमी इसमें मृत्यु भी हुई है लोगों की, चाहे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाया चाहे कुछ भी किया। लेकिन आज मुझे दिल से ये लगता है कि हम लोग वाकई में जो है राम राज्य में अब आए हैं, अब हमारे प्रभु प्रतिष्ठित हुए हैं, तो अब हमें एक तरीके से स्वराज मिला है और हम प्रधानमंत्री मोदी से या किसी से भी जो भी इस काम को कर सके, हम चाहेंगे कि ये भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़े आगे। क्या कहेंगे आज के इस पूरे प्रोग्राम को लेकर और जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी हमारे भगवान श्री राम? देखिए, राजनीतिक रूप से तो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 2014 में हो गई थी। सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जो राम की ये जो मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई है, कायदे में तो ये धर्म और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठापना हुई है और आज जो है, आज से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो गया है। आपने कि विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये चुनावी एक इवेंट तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से। अगर ये चुनावी एजेंट होता तो ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता जिस दिन भारत के किसी न किसी कोने में चुनाव नहीं होते। ये जो हमने लगातार संघर्ष किया है 500 वर्षों तक और उसके लिए हम जिद्दोजहद करते रहे हैं और ये जो काले अंग्रेजों की संतानें हैं जिनके हाथ में सत्ता रही 2014 से पहले तक, वो लगातार हिंदू समाज को निरीह
और जो है कहना चाहिए असहाय और अज्ञानी और पता नहीं क्या क्या समझते रहे और ये उनके दिमागों में भरते रहे। आज हिंदुत्व का स्वाभिमान जागृत हुआ है, और जब हिंदुत्व का स्वाभिमान जागृत हुआ है तो मैं कह रहा हूं जैसा राम के राज्य में था कि वहां पर ना वैभव की कमी थी, ना कोई चोर थे, ना उचक्के थे, ना बदमाश थे, और सबका न्याय होता था सबके साथ। वही आगे ये होने वाला है और उसकी ओर हम अग्रसर हैं। कुछ नेता हैं देश में, जैसे ओवैसी हो गए और तेजस्वी यादव हो गए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कुछ वक्त पहले उनका बयान आया था कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, अगर मंदिर में जाओगे तो ठग लिए जाओगे। उसको लेके आगे ये जो भी बात करते हैं इस तरीके की कि वो बनाओ ये बनाओ, वो जो चारा खा गए गायों का जिनके पिताजी, तो वो तो इसीलिए करेंगे क्योंकि उन्हें तो देश को लूटना है, खाना है। अगर हिंदू ये जो समाज, जो राष्ट्रभक्त समाज है, जो जननी जन्मभूमि से जो कि भगवान राम ने कहा था, जो जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर मानता है, वो इस प्रकार का डाका और लूट नहीं होने देगा। ऐसे लोगों के हाथ में आगे आने वाली सत्ता आने वाली है, तो ऐसे लोगों को जो लूट करके खा रहे थे उनके बेचैनी होना, पेट में दर्द होना, विलाप करना, विधवा विलाप करना, ये आवश्यक है, वो तो करेंगे। ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि यहाँ पर हमारी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया है और हमारे दिलों में मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। हम भी बताएंगे कि मक्केश्वर महादेव मंदिर है मक्का के अंदर, वो भी हमारा, हम भी अपने बच्चों को बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि हमारे राम जी के मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पर नापाक तरीके से हमारा मनोबल गिराने के लिए एक ढांचा बनाया गया बाबरी के नाम का। और जो ओवैसी कह रहे हैं जरा उनका डीएनए खोजिए, पता चलेगा कि वो भी भारतवंशी है और वो भी किसी कायर हिंदू की संतान है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा अगला सवाल यही होगा कि आपने वो वक्त भी देखा होगा 90-92 का दौर जब ढांचा गिराया गया था और कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, और आज का भी आप दौर देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई हमारे मंदिर के ऊपर। क्या कहेंगे? राम युग का दौर है ये, राममय हो गया है, सारा विश्व राममय होने वाला है। ये उसका जो है एक आपको झलक है, उसकी एक झलकी है, और होगा ये आगे चल करके। सारा विश्व राम के आदर्शों पर चलने वाला है। राम ने जो अपने परिमाप निर्धारित किए थे उस पर ये देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहेंगे? 11 दिन का उपवास, वो उपवास आज समाप्त किया गया और भगवान श्री राम के गर्भगृह में उनके मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम किया। क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको बताया ये राम की परंपरा है। जो राम सोने की लंका को छोड़ करके उसे दे आता है उसी के भाई को, और आकर के जब वो भारत की भूमि पर आता है तो लेट जाते हैं और कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गई सी, यानी कि मेरे लिए मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि मेरी भारत माँ ये सबसे पहले है। तो वही काम मोदी कर रहे हैं। अगर वो प्रणाम कर रहे हैं लेट करके तो अपनी माँ को, धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं, इसके संस्कृति को प्रणाम कर रहे हैं, इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रणाम कर रहे हैं, इसकी धार्मिक आस्थाओं को प्रणाम कर रहे हैं। सर वो वक्त भी था जब सरयू नदी में खून की धारा बही थी एक, और आज अयोध्या विकास की तरफ जा चुका है। तो अयोध्या के साथ साथ क्या मंदिर से देश का विकास भी होगा? बिल्कुल विकास की, आप देखिए, आप अगर अयोध्या गए हो, मैं तो अभी अयोध्या होकर आया हूं, और मैं आपके साथ, मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी भी थी, और वहां देखिए आप किस तरीके से विकास हुआ है, जो कितना रोजगार बढ़ा है वहां व्यक्तियों का, जिनकी कमाई जो है 2000-3000 हुआ करती थी, आज 10-12 हजार हो रही है, वो वहीं से कर रहे हैं। और लगातार जो सड़कों का निर्माणीकरण है, जब आप जो है आप ऐसी व्यवस्थाएं देंगे जहां सड़कों का मार्ग देंगे, ये देंगे, तो उद्योग धंधे भी उधर आएंगे, उद्योगपति भी उस ओर आकर्षित होंगे। आप देख रहे हैं लगातार चाइना से उद्योग शिफ्ट होकर के भारत की ओर आ रहा है, और आज चाइना भी ये मानने को तैयार हो गया है कि भारत जो है उसकी औद्योगिक गति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर है, आज उन्होंने आरोप लगाया कि असम में उन्हें भगवान शिव जी के मंदिर में दर्शन करने से रोक लिया गया है। क्या कहेंगे? पहले तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या नहीं है, क्योंकि अगर उनका इतिहास उठा करके देखा जाए तो उनके पिताजी फारसी थे और उनके बाप ने जो है ईसाई महिला से शादी करके वो ईसाई हो गई थी। वो क्या है, कौन से वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, ये बताएं। क्यों वो कालनेमी बन करके लोगों को बहकाने का और प्रपंच रचने का कार्य कर रहे हैं? जैसे कालनेमी ने भगवान हनुमान के मार्ग को रोकने को अवरुद्ध करने के लिए राम नाम का चोला डाल करके राम राम चिल्लाना शुरू कर दिया था, ताकि वो हनुमान जी को जो वो जो है संजीवनी बूटी डाला पाए, उसमें व्यवधान डालने के लिए वो काम किया था। वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। हिंदू विरोधी कैसे हुए? कहते अभी तक बार बार कहा जा रहा है कि राजीव गांधी ने अयोध्या का ताला खुलवाया था। ताला किसने खुलवाया था, किसके दबाव में खुला था, ये आप पूछिए। जिन लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने खुलवाया। अगर ये सरकार, इसका मतलब ये था कि जुडिशरी पर उनका पूरा दबाव था, या तो ये मान ले वो कि जुडिशरी उनके कब्जे में थी और इसलिए उन्होंने ताला खुलवा दिया। जुडिशरी के लिए लड़ाई जो लड़ी हमारे राम भक्तों ने लड़ी, और तब जाकर के वो निर्णय हुआ। सर आखिरी सवाल, जो आरोप लगाया जाता है बार बार भारतीय जनता पार्टी पे कि दो धर्मों को लड़ाने की राजनीति की जाती है, अब राम मंदिर मिल गया, क्या इसके बाद और भी कुछ बाकी है या फिर अब शांति हो जाएगी?
हमारा सीधा सीधा मथुरा और काशी के बारे में था, अयोध्या मथुरा काशी, जिसमें हमें अपमानित करने के लिए और हमें जो है अपमानित करने के लिए जो है ये इन्होंने निर्माण किए थे। कोई इसलिए नहीं कि इन्हें धार्मिक आस्था थी इस नाते किए थे, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आघात करके ये बनाए गए थे। हमने कहा कि हमारे पूज्य हैं तीनों, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, इनकी जन्मस्थली जो है उसे जो है हमें पूर्णतः मिलनी चाहिए। तो आगे जो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए हम अदालती लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उससे हमें निश्चित रूप से हमें भगवान राम पर पूरा भरोसा है कि वो पक्ष में हमारे निर्णय आएगा, क्योंकि सारे दस्तावेज जैसे इसमें हमारे फेवर में रहे उसमें भी ऐतिहासिक तथ्य हमारे फेवर में है। सर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आखिरी 2 शब्द आपके। मोदी जी एक ऐसे मैं कहना चाहिए देवदूत हैं। मैं मोदी और योगी को देवदूत मानता हूं, क्योंकि जो हमारा गुरु गोरक्षनाथ पीठ है उसकी 5 पीढ़ियों ने लगातार निरंतर संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, और भगवान ने ये देवदूत भेजे हैं पृथ्वी पर ताकि भारत माँ का मस्तक जो है गौरव से गौरवान्वित होकर के मस्तक ऊंचा करके खड़ा हो सके और भारत विश्व गुरु बन सके। मोदी जी उस ओर अग्रसर हैं, उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा और दीर्घायु की कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।